सेकेंड इलस्ट्रेशन अपन ने देख लिया, तो थर्ड इलस्ट्रेशन देखते हैं, ठीक है ना। प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 जुलाई 2016 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट क्या है, कैश बुक शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 5360, ठीक है ना। कैश बुक डेबिट बैलेंस शो कर रहा है किसका, तो अपन को किसके पर बनाना है, कैश बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे 5360। अब नेक्स्ट है 3 चेक्स हैं, ठीक है। कितने कितने के, 610, 390, 150 वर इशूड इन जुलाई। और ये बैंक रिकन्सिलेशन कब का है, जुलाई का है, ठीक है ना। और इशू भी कब हो रहा है, जुलाई में। बट वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन ऑन अगस्त। हर महीने का रहता है इसमें। ये 31 जुलाई को अपन बना रहे हैं, तो अपन ने इशू भी कब किया था, जुलाई में इशू किया था। पर ये चेक कब प्रेजेंट कर रहे हैं अपन बैंक में, 1 अगस्त को। तो टिल 31 जुलाई तक ये बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ ये चेक, आपने इशू कर दिया। पर ये प्रेजेंट कब किया, 1 अगस्त को। 31 जुलाई तक वो प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो कैसा आएगा, इशू किया, आपका बैलेंस कैश बुक कम है। पासबुक में अभी तक बैंक में कुछ काम ही नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि वो 1 जुलाई अगस्त को हो रहा है। तो पासबुक आपका बढ़ा है, कैश बुक कम है, तो क्या करेंगे, कैश बुक को बढ़ाएंगे। तो तीनों चेक से अपन क्या करेंगे, तीनों का ये देखो टोटल सम करके यहाँ पे अपन ने पॉजिटिव साइड क्या ऐड कर दिया, ठीक है। अब फिर क्या है, चेक ऑफ 500 and 650 वर सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। अब चेक्स भेजे हमने बैंक को कलेक्शन करने के लिए, ठीक है। बट बैंक हैज़ नॉट कलेक्टेड द अमाउंट टिल 31 जुलाई। 31 जुलाई तक बैंक ने इसमें अमाउंट कलेक्ट नहीं किया, तो अपन ने कैश चेक कलेक्शन के लिए भेजा, मीन्स अपन ने कैश बुक में बढ़ा के रखा था, ठीक है ना। पर अभी तक बैंक वालों ने उस पर कलेक्ट नहीं किया, तो पासबुक कम ही है अपना। तो क्या करेंगे, कैश बुक को अपन कम करेंगे। तो 500 और 650 से टोटल इतना आया, लेस करेंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या है, बैंक कमीशन 60 एंड इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक 100 वर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब देखो, बैंक ने कमीशन 16 और इंटरेस्ट अलाउ किया, ठीक है ना, अलाउडेड बाय बैंक 100, नहीं रुको, बैंक कमीशन 60 एंड इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक 100 वर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक, देखो इंटरेस्ट जो अलाउ किया बैंक ने वो, ठीक है ना, इंटरेस्ट अलाउ किया, तो पासबुक अपना क्या था, बढ़ा हुआ था, पर अपन को पता ही नहीं था, तो अपन इसको भी क्या करेंगे, कैश बुक को भी बढ़ाएंगे। तो 100 को ऐड किया, और बैंक ने कमीशन यहाँ पे लेफ्ट साइड लिखा, तो अपन ये मान चलेंगे बैंक ने कमीशन यहाँ पे काटा है, ठीक है ना। तो पासबुक कम हो गया, कैश बुक बढ़ा है, तो पासबुक को कैश बुक को भी देखो, पासबुक कम था अपना, काटा है बैंक ने कमीशन काटा, तो पासबुक में कम हुआ, बैंक में कैश बुक अभी बढ़ी है, क्योंकि अपन को पता ही नहीं कि काटा हुआ है। तो जब पता चला तो अपन क्या करेंगे, कैश बुक को कम करेंगे। तो 60 लेस किया, दोनों साइड का टोटल किया, डिफरेंस निकाला, तो बैलेंस किसके पर आया, बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है ना। आया समझ में। अब ये बिल्कुल वैसे ही टाइप के इलस्ट्रेशन है, मैं एक आध न्यूमेरिकल करके बताती हूँ, ठीक है ना आपको। ये वाला फर्स्ट वाला देख लेते हैं न्यूमेरिकल, ठीक। फॉर्मेट बनाते हैं पहले इसके अपन। BRS एज ऑन डैश डेट डालेंगे, ठीक है ना। कॉलम क्या क्या रहता है, प्लस माइनस वाला, पर्टिकुलर्स प्लस अमाउंट माइनस अमाउंट, ठीक है ना। ये फॉर्मेट बन गया। यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, बैलेंस, क्वेश्चन देखते हैं पहले किसके ऊपर बैलेंस किया, देखो ऑन 31 दिसंबर 2016, यहाँ डेट डालेंगे 31 दिसंबर 2016, ठीक है ना। ऑफ किशोर शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 8000 कैश बुक, ठीक है ना। किशोर का कैश बुक क्या शो कर रहा है, डेबिट बैलेंस 8000 का, तो बैलेंस किसके पर दिया है, कैश बुक के पर, बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट फेवरेबल बैलेंस है, ठीक है ना। कितना, 8000, प्लस साइड लिख देंगे 8000, ठीक है, लिख दिया 8000। अब ऑन कंपेयरिंग कैश बुक एंड विद पासबुक फॉलोइंग डिफरेंस फॉर ट्रेस्ड। अब दोनों को कंपेयर किया तो क्या क्या डिफरेंस आया। फर्स्ट, अ चेक ऑफ 5000 इशूड टू रमन बट नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट सो वन। चेक इशू किया 5000 का, किसको, रमन को, तो कैश बुक कम किया, पर अभी तक वो प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो पासबुक बढ़ा है, तो क्या करेंगे, इसको भी अपन ऐड करेंगे 5000 को। तो 5000 यहाँ प्लस साइड लिख देती हूँ मैं, ठीक है। आपको यहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो मेरे पास टाइम नहीं है, वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप पूरा लिखना है, ठीक है ना।
चेक, शॉर्ट में चेक इशूड, ऐसे ही लिख देना आप भी, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है ना। अब बी वाला, 3 चेक्स टोटल 7,500 की, ठीक है ना, वर सेंड टू बैंक बट नॉट येट कलेक्ट। अपन ने कलेक्शन के लिए भेजा बैंक में तो कैश बुक बढ़ा अपना, अभी तक बैंक वाले ने कलेक्ट नहीं किया, तो पासबुक कम है तो कैश बुक को भी क्या करेंगे, कम करेंगे, तो 7,500 माइनस साइड आएगा। यहाँ लिखोगे चेक सेंड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, ठीक है ना। सी वाला, बैंक अलाउड इंटरेस्ट 200 बट इट हैज़ नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। देखो बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया, मीन्स आपके अकाउंट में पैसे आए, अलाउ किया 200 का, तो पासबुक बढ़ा आपका, अलाउ किया तो, बट इट नॉट हैज़ बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। कैश बुक में एंटर नहीं मतलब कैश बुक तो कम ही शो करेगा, बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया, पासबुक बढ़ा, कैश बुक कम ही है, तो इसको भी क्या करेंगे, बढ़ाएंगे 200 से, 200 एट साइड आएगा। यहाँ पे लिख देना बैंक अलाउड इंटरेस्ट, ठीक है। अब डी वाला, बैंक चार्जेस 100 बट हैज़ नॉट बीन एंटर्ड इन द, अब बैंक ने 100 रुपीज़ चार्ज किया मीन्स काटा है, ठीक है ना, चार्जेस काटे हैं, तो 100 से पासबुक कम है, कैश बुक अपना बढ़ा हुआ है, तो कैश बुक को भी क्या करेंगे, कम करेंगे, तो 100 माइनस साइड, बैंक चार्जेस लिख देना सिंपल, शॉर्ट में, खत्म, इतना काफ़ी है। अब दोनों साइड का अपन टोटल करेंगे, कितना आएगा टोटल, इधर का आ जाएगा 7,600, यहाँ कितना आ जाएगा 8, 5, 13, 14, 13, 200, है ना, इतना ही आएगा ना। अब देखो 13,200 में से माइनस करना है 7,600, कितना आया 5,600 का डिफरेंस है, तो ये क्या आ गया, बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट बैलेंस, ठीक है ना, अपोजिट। देखो आंसर मैच कर रहा है 5,600 आए समझ में, ऐसे आपको करना है, ठीक, हो गया ये वाला। अब मैं एक पासबुक वाला बताऊं, कैश बुक का हो गया, आपको देखो प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको बनेगा, नहीं तो ऐसे आप कंफ्यूज ही रहोगे। चलो एक और बता देती हूँ, सेकंड वाला देख लो, ठीक है ना। और जब भी आप लिखोगे ध्यान रखना आपको पूरा फॉर्मेट के साथ लिखना है, नहीं तो फॉर्मेट के भी नंबर आपके कटेंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल फॉर्मेट के जैसा ही फॉर्मेट जैसा बनता है वैसे लिखना, BRS एज ऑन, इसकी डेट क्या डली है, 31 दिसंबर डली है इसकी डेट, 31 दिसंबर 2016 का है, ठीक है ना। पर्टिकुलर्स प्लस माइनस, फर्स्ट क्या है, क्या दिया है यहाँ पे, कैश बुक ऑफ श्री महाजन दिया है, शोड अ बैलेंस एज पर 5,000, पासबुक बैलेंस वॉज डिफरेंट। अब कैश बुक का दिया है 5,000, तो यहाँ पे लिख देंगे बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट, ये ब्रैकेट है, ठीक है ना, कितना 5,000, ठीक है। अब फर्स्ट दिया है 5,250 फॉर चेक वर डेबिटेड इन द कैश बुक बट नॉट येट क्रेडिटेड इन द पासबुक। अब देखो डेबिट बोल रहा है, कैश बुक में क्या बोल रहा है, डेबिट कर रहा है, ठीक है ना। डेबिट मीन्स क्या कर रहे हैं अपन, यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, ठीक है ना, देखो नहीं है तो आप थ्योरी भी देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो अपन चेक इशू करते हैं तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, यहाँ लिखा था ना, चेक इशू करते हैं तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और जब अपन कलेक्शन के लिए भेजते हैं तो अपने कैश बुक को डेबिट करते हैं, ठीक है ना, कलेक्शन के लिए भेजते हैं। तो यहाँ पे अपन ने कलेक्शन वलेक्शन नहीं, सामने साफ साफ लिख दिया डेबिट किया, डेबिट किया मीन्स कैश बुक में पैसे डाले, ठीक है ना, कैश बुक में ऐड किया अमाउंट, तो डेबिट किया तो कैश बुक बढ़ा है, पर वो अभी तक बैंक ने क्रेडिट नहीं किया। बैंक ने क्रेडिट नहीं किया मीन्स बैंक वालों ने बैंक पासबुक में पैसे नहीं डाले। जब
जब कैश बुक अपने पहले ही डाल दिया, बैंक में तो अभी तक डले ही नहीं ना पैसे, तो अपन इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये कलेक्शन वाली स्थिति है, ठीक है ना। जब कलेक्शन के लिए भेजते हैं ना, ये वो वाला है, इनने थोड़ा अलग कर दिया, वही चीज़ बोल रहा है, ठीक है ना। कलेक्शन के लिए जब भेजते हैं, ये उसका बात कर रहा है। तो अपने बढ़ा दिया था पर अभी तक कलेक्ट नहीं किया बैंक वालों ने, क्रेडिट नहीं किया, तो इसको माइनस करेंगे। माइनस साइड आएगा 5250, ठीक है ना। यहाँ पे अपन नरेशन क्या लिखेंगे, ये नरेशन बोलते हैं। फर्स्ट वाला है चेक डेबिटेड इन कैश बुक बट नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक, ठीक है ना। अब बी वाला, बी में क्या है, बैंक ऑफ चेक ऑफ 2500 वर इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर द पे। भाई इशू किया मतलब कम किए, आपने किसी के लिए चेक इशू किया 2500 का, पर अभी तक प्रेजेंट नहीं किया, बैंक में अभी तक उसने भेजा ही नहीं है, ठीक है ना। तो कैश बुक कम है, पासबुक बढ़ा, तो कैश बुक को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, 2500 अपन ऐड करेंगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ठीक है। अब सी में क्या आएगा, बैंक पेड 500 फॉर इंश्योरेंस, दिस वॉज डेबिटेड इन द पासबुक। अब देखो बैंक ने 500 इंश्योरेंस पे किया है, ठीक है। देखो बैंक क्रेडिट करता है मतलब पासबुक में पैसे आते हैं। अब यहाँ पे डेबिट बोल दिया, ठीक है ना, तो बैंक ने मतलब चार्ज काटा, इंश्योरेंस हमारे बिहाफ में बैंक ने पे किया है, ठीक है ना। बैंक ने पे किया तो डेबिट किया है, तो पासबुक आपका कम है पर कैश बुक बढ़ा हुआ है, तो क्या करेंगे, कैश बुक को भी अपन कम करेंगे, तो लेस करेंगे 100 को, ठीक। यहाँ लिखेंगे बैंक पेड इंश्योरेंस, ठीक। अब डी में क्या है, बैंक हैज चार्ज 100 इन पासबुक फॉर एक्सपेंस। बैंक ने देखो चार्ज किया जो भी एक्सपेंसेस थे उसके लिए 100 रुपीज़ चार्ज करे बैंक ने, बट नॉट सच इन्फॉर्मेशन वॉज रिसीव सो फार। बैंक ने 100 रुपीज़ काट दिए, चार्ज किए, पर हमें अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो पासबुक कम है, कैश बुक बढ़ा हुआ है, तो कैश बुक को भी क्या करेंगे, कम करेंगे। वो सॉरी इंश्योरेंस अपना 500 था, 100 आएगा, ठीक है ना। आए समझ में। यहाँ पे लिखोगे बैंक चार्ज्ड फॉर एक्सपेंसेस, बैंक ने चार्जेस काटे किसके लिए, एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है ना। अभी ये वाला क्या है, राम डायरेक्टली डिपॉजिटेड 1000 इन द बैंक बट नो इन्फॉर्मेशन वॉज रिसीव। सो बैंक, आपका कोई कस्टमर था राम, उसने डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसे जमा करा दिए, तो पासबुक बढ़ गया, कैश बुक अभी भी कम है, तो क्या करेंगे, कैश बुक को भी बढ़ाएंगे, 1000 ऐड करेंगे। डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय राम, ठीक है ना। अब दोनों साइड का टोटल करो, कितना आ रहा है टोटल, ये कितना आएगा 578 850, ठीक है ना। 850 हो, इसका कितना हो गया 57500 8500 आया। अब माइनस कर लेते हैं अपन, कितना 8500 माइनस 5850, तो 0 5 14 माइनस 8 6 2650 आया। 2650, ये देखो ये निकाला मैंने 2650, तो यहाँ पर लिख देंगे 2650। ये क्या आया अपना बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट बैलेंस। आया समझ में, ऐसे करना है आपको, ठीक है। ये दो हो गए पासबुक वाले, ये कैश बुक वाले, सॉरी। अब मैं पासबुक वाले बताऊंगी, ठीक है ना।